ईरान में लाउड स्पीकर को लेकर सियासत शुरू हो गई है। यूपी के बाद अब दूसरे राज्यों में भी लाउड स्पीकर की तेज आवाज का विरोध हो रहा है और मस्जिदों के लाउड स्पीकर पर रोक की मांग उठ रही है। लाउड स्पीकर पर शुरू हुई इस लड़ाई में सियासत भी गर्मा गई है। रिपोर्ट देखिए। लाउड स्पीकर पर अजान बैन करने की मांग। लाउड स्पीकर पर लड़ाई, सियासत गरमाई। लाउड स्पीकर पर अब यूपी के बाद एमपी में भी सियासी हल्ला शुरू हो चुका है। एमपी में रमजान में मस्जिदों पर लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध की मांग उठी है। संस्कृति बचाओ मंच ने ये मांग की है। कहा है कि आपत्ति लाउड स्पीकर पर नहीं, लाउड आवाज पर है। मंच का यह भी कहना है कि अगर लाउड स्पीकर को लेकर प्रशासन ने भेदभाव किया तो नवरात्र में 6 आरतियों में लाउड स्पीकर बजेंगे। कलेक्टर और मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं चल रही है और 5 वक्त की नमाज और साथ में तरावी, इसमें जो साउंड का उपयोग बहुत तेजी में हो रहा है। संस्कृति बचाओ मंच ये मांग कर रहा है कि जिस प्रकार से कोर्ट के आदेश हैं तो वो हिंदू और मुस्लिम सबके लिए बराबर होने चाहिए। आप मुस्लिमों का अगर रमजान का महीना चल रहा है और उसमें वो इबादत कर रहे हैं तो इतना तेज साउंड बज रहा है जिसमें कि आसपास के क्षेत्रवासियों को परेशानी हो रही, बच्चों को पढ़ाई में परेशानी हो रही है। इस पर कलेक्टर साहब संज्ञान लें, माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान लें और इस पर जो है जो पैमाना तय है उस पैमाने के तहत जो है साउंड की गति होनी चाहिए। संस्कृति बचाओ मंच ने चेतावनी दे दी है। लाउड स्पीकर पर सियासत भी तेज है। कांग्रेस ने कहा कि कोर्ट के आदेश और तय मापदंडों के अनुसार हो लाउड स्पीकर की आवाज, किसी भी धर्म विशेष को टारगेट ना किया जाए। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि प्रदेश में सभी चीजें कानून के अनुसार तय होती हैं। हिंदू मुसलमान का काम कांग्रेस करती है। किसी धर्म विशेष को टारगेट करें, मैं ये समझता हूँ ये ठीक नहीं है। हाँ, जो न्यायालय ने जो मापदंड तय किया उस मापदंड का पालन होने चाहिए और उसको सभी को करना चाहिए, चाहे किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो और किसी भी धर्म का आयोजन हो, सब में माननीय न्यायालय के जो मापदंड तय कर दिया उसका अनुसरण होना चाहिए। देखिए, मध्य प्रदेश में चूंकि कानून का राज है, वो कानून के आधार पर जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है इस विषय को लेकर उसका पालन भी कराया जा रहा है और किया भी गया है। अब जो लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं उनको विचार करना चाहिए। मंदिर मस्जिद का विषय नहीं, ये कानून का विषय है। कानून के मापदंड के तहत सबको उसके अधिकार क्षेत्र में काम करना होगा और जो भी इस प्रकार की सस्ती राजनीति कर आरोप लगाते हैं उनको ध्यान रखना चाहिए। कानून अपना काम करेगा, आप अपनी राजनीति जो करते हैं वो हिंदू मुस्लिम कौन करता है? कांग्रेस पार्टी तो करती थी। हाल ही में इंदौर में रात के वक्त मंदिर में चल रही भजन संध्या को पुलिस ने बंद करवा दिया था। हिंदू संगठनों ने इसका विरोध भी किया था। पब में घुसकर हनुमान चालीसा का पाठ कर विरोध जताया गया था और अब संस्कृति बचाओ मंच ने भी लाउड स्पीकर पर ऐतराज जताया है। यूपी में भी लाउड स्पीकर पर सख्त एक्शन। पीलीभीत में एक मस्जिद के मौलाना पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि मस्जिद में बिना इजाजत लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हो रहा था। पुलिस ने मौके पर जब परमिशन के जरूरी दस्तावेज मांगे तो उनके पास ये मौजूद नहीं थे। पुलिस के मुताबिक धार्मिक आयोजन करने वाले सभी लोगों को इसे लेकर पहले ही एक नोटिस जारी किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो जिस औरंगजेब की क्रूरता के किस्से फेमस है वो औरंगजेब समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी को मान लगता है। अब अबू आजमी ने औरंगजेब को सच्चा समाज सेवी बताया। आजमी के इस बयान को लेकर सियासी घमासान छुट गया है। बीजेपी हमलावर है, वहीं गठबंधन के सहयोगी भी आजमी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। औरंगजेब को लेकर इंडिया गठबंधन में जबरदस्त झगड़ा शुरू हो गया है। इस झगड़े की वजह बने हैं अखिलेश यादव के चहेते नेता अबू आजमी। अबू आजमी ने क्रूर और वहशी औरंगजेब को महान बताते हुए कहा है वो सच्चा समाज सेवी था और औरंगजेब के वक्त भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था। इस बयान को लेकर शिवसेना यूबीटी के नेता और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने अबू आजमी की गिरफ्तारी की मांग की है।
आदित्य ठाकरे ने कहा है कि अबू आजमी ने जो कहा है वो संभाजी महाराज का अपमान है। अबू आजमी के बयान से नाराज महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी कहा है कि आजमी के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए। सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध कर मार दिया और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, ये गलत हिस्ट्री। तो आप औरंगजेब क्रूर शासक नहीं? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासक नहीं मानता। उनका बयान बहुत ही गलत है और निंदाजनक है। जो औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिन अत्याचार किया, उनके नाखून निकाले, आंख निकाले, ऐसे औरंगजेब को अच्छा कहना ये तो महापाप है, ये राष्ट्र पुरुषों का अपमान है। इसलिए उनके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। औरंगजेब पर बयान देकर एक क्रूर शासक की तारीफ कर अबू आजमी घिर गए हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने तो इसे देशद्रोह तक बता दिया है। गठबंधन के सहयोगी शिवसेना के आदित्य ठाकरे भी अबू आजमी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो कैप्टन रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन कर रही है और टीम ने अब तक अपने सभी मैच जीते हैं। दुनिया भर के क्रिकेट फैंस रोहित शर्मा की कप्तानी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के एक नेता ने रोहित शर्मा की फिटनेस को लेकर के सवाल खड़े किए हैं। टीएमसी सांसद ने तो रोहित शर्मा को टीम से बाहर कर देने की मांग की है। बीजेपी इस पर हमलावर है। क्रिकेट के दिग्गजों ने भी इस बयान पर नाराजगी प्रकट की है। रिपोर्ट देखिए। इंडियन क्रिकेट टीम इस वक्त दुबई में है, जहां वो चैंपियंस ट्रॉफी में लगातार 3 मैच जीत चुकी है। कप्तान रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम सेमीफाइनल में भी पहुंच गई है। पूरे देश को उम्मीद है कि T20 वर्ल्ड कप के बाद अब टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी पर भी अपना कब्जा करेगी। लेकिन रोहित शर्मा पर कांग्रेस की एक प्रवक्ता के विवादास्पद ट्वीट ने विवाद खड़ा कर दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने रोहित शर्मा की फिटनेस पर सवाल उठाए हैं। शमा मोहम्मद ने अपनी पोस्ट में रोहित शर्मा को मोटा बताते हुए वजन कम करने की सलाह दी है। साथ ही उन्हें भारत का सबसे बेअसर कप्तान भी बताया है। अब पोस्ट पर ऐसा हंगामा मचा जिसने पूरी कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया है। आनन फानन में शमा मोहम्मद को अपना पोस्ट डिलीट करना पड़ा। कांग्रेस ने भी शमा के बयान से पलड़ा झाड़ लिया, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे पर हमलावर है। किसी को अपमान करने के लिए ट्वीट नहीं किया था। उस ट्वीट में मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि एक स्पोर्ट्स पर्सन के नाते वो थोड़ा ओवरवेट है। स्पोर्ट्स पर्सन के नाते तो वो बॉडी शेमिंग नहीं है। और मैंने कहा कि वो एक अनइम्प्रेसिव कैप्टन है, क्योंकि मैंने उसको कंपेयर किया था राहुल द्रविड़ से, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी, कपिल देव। और उसमें तो मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं नहीं समझ पा रही क्योंकि हमला क्यों कर रही हो ये वक्त लोग। किसी को फैट शेम करना और उनकी कैप्टेंसी की रिकॉर्ड वो पूछ रहे जिनके खुद के कैप्टन राहुल गांधी ने उनको दिल्ली में 6 डक दिलवाए हैं, जिनके खुद के कैप्टन ने 90 से ज्यादा चुनाव हरवाए। अरे अपने कैप्टन का ट्रैक रिकॉर्ड देखो। भारत की टीम के कैप्टन ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। T20 वर्ल्ड कप हो, एशिया कप हो, अब या चैंपियंस ट्रॉफी हो, हर जगह पर भारत का पताका लहराता है। जीत का पताका खिलाड़ियों के द्वारा लहराया जाता है। पर कांग्रेस को नफरत है भारत से। ये नफरत की दुकान है, ये मोहब्बत की दुकान है। रोहित शर्मा पर कांग्रेस की नेता के विवादास्पद बयान का टीएमसी ने समर्थन किया है। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने तो रोहित शर्मा को टीम से बाहर करने की भी मांग कर दी है। रोहित शर्मा के बारे में जो बोला है मैं तो सहमत हूँ। मैं ये कोई पॉलिटिशियन नहीं, यही एक क्रिकेट दर्शक के बारे में बोले। कितने दिन तक रोहित शर्मा को छूट दिया जाएगा? एक बार 1 सेंचुरी किया कई 2 साल में, और 2, 5, 10, 20 में आउट हो जाते हैं। उसको ना टीम में जगह मिलना चाहिए, ना अधिनायक रहना चाहिए। वो जो कांग्रेस की लीडर बोली है ठीक बोला है। रोहित शर्मा पर कांग्रेस नेता के बयान का विरोध सिर्फ राजनीतिक दल ही नहीं कर रहे हैं। बीसीसीआई और क्रिकेट से जुड़ी हस्तियों ने भी शमा मोहम्मद के बयान की निंदा की है। इतनी जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं, डाइविंग कर रहे हैं, 50 ओवर फील्डिंग करते हैं, कैप्टनसी करते हैं, तो सिर्फ ये दिखाना ही कि मैं विराट कोहली तरह पतला हूँ या बहुत ऐसा, वो फिटनेस नहीं होती भाई।
वो जिस तरह से हैं बहुत फिट है, और किसी को दूसरे फिटनेस से कमांड करने से पहले खुद फिटनेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो भारत के कप्तान के लिए ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। और रोहित शर्मा एक प्राइड है इंडिया का भी, हमें गर्व है हमारे कप्तान के ऊपर, जबरदस्त कैप्टनसी करता है। दीजिए मोहतरमा है कौन, पहले तो ये बताइए। आपने इतनी उनको फुटेज दे दी, इतनी लाइमलाइट दे दी, मैं तो जानता नहीं कौन है। और अगर किसी पार्टी की स्पोक्स पर्सन है तो उनको थोड़ा तो अपनी जो दिया प्लेटफॉर्म उसकी मर्यादा तो रखनी चाहिए ना, क्योंकि आपसे मैं तुम कौन, मैं खाम खा, मतलब मैं तो अगर उनको पता ही नहीं है जिसके बारे में कोर कॉम्पिटेंस नहीं है, वो क्या चीज है, किसके बारे में बात कर रही है। तो रोहित शर्मा पर बयान देकर कांग्रेस हिट विकेट हो गई है। बीजेपी तो हमलावर है ही, साथ ही क्रिकेट के दिग्गज भी नाराज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो रोहित शर्मा की फिटनेस को लेकर जो पूरा बवाल मचा है, उस पर देखिए मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन की ये रिपोर्ट। एक मुहावरा है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। यह मुहावरा आज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं व्यूअर्स, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की एक प्रवक्ता ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा पर बेहद आपत्तिजनक और भद्दी टिप्पणी की है। इस प्रवक्ता का नाम है शमा मोहम्मद। इनका नाम शायद ही पहले कभी आपने सुना होगा, लेकिन इस कंट्रोवर्सी से यह प्रसिद्ध हो गई है। शमा मोहम्मद ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि रोहित शर्मा एक खिलाड़ी के तौर पर मोटे हैं, उन्हें वजन कम करने की जरूरत है और वो भारत के अब तक के सबसे अप्रभावी कप्तान हैं। शमा मोहम्मद के इस बयान से साफ है कि उनका स्पोर्ट्स आईक्यू लेवल और सामान्य ज्ञान लगभग शून्य है, 0। क्योंकि सत्य और तथ्य यह है कि रोहित शर्मा उस भारतीय कप्तान का नाम है जिनकी गिनती सफलतम कैप्टन में से होती है। भारत ने आज तक 4 वर्ल्ड कप जीते हैं, विश्व कप जीते हैं, 2 ओडीआई और 2 टी20। रोहित शर्मा 2024 टी20 विनर टीम के कप्तान थे। सत्य और तथ्य यह है कि रोहित के कप्तान रहते भारत 2023 में वनडे विश्व कप का फाइनलिस्ट बना, जो बड़ी बात थी। सत्य और तथ्य तो यह भी है कि वनडे में रोहित की कैप्टेंसी में भारत का स्ट्राइक रेट 74%, 74% है और टी20 में यह 75% है, जबकि टेस्ट में भारत की जीत का प्रतिशत 50% है। आईसीसी टूर्नामेंट्स में रोहित शर्मा की जीत का प्रतिशत 93%, 93% रहा है। इस लिस्ट में रोहित दुनिया के नंबर 1 कप्तान हैं। उनके बाद रिकी पॉन्टिंग, क्लाइव लॉयड, महेंद्र सिंह धोनी का नंबर आता है। ऐसे कप्तान की आलोचना वही कर सकता है जिसे क्रिकेट की ABC भी ना पता हो और पॉपुलर होना चाहे कंट्रोवर्सी से। जब आप एक पत्थर दूसरे पर फेंकते हैं तो हजारों पत्थर आपकी तरफ भी उछाले जाते हैं, ऐसा कहा जाता है सामान्य तौर पर, और हुआ भी ऐसा ही आज। लोग अब कांग्रेस के कप्तान यानी श्रीमान राहुल गांधी के पॉलिटिकल करियर के आंकड़े बता रहे हैं और आंकड़े कहते हैं कि राहुल गांधी के घोषित और अघोषित कप्तानी में अभी तक कांग्रेस 3 लोकसभा चुनाव हार चुकी है। बीजेपी का दावा यह है कि राहुल गांधी की कप्तानी में कांग्रेस अब तक कुल 90 चुनाव हार चुकी है, यानी 2004 से 2025 तक 21 साल में राहुल गांधी हार की सेंचुरी लगाने के लगभग करीब पहुंच ही चुके हैं, शायद लगा भी नहीं। शमा मोहब्बत के एक बयान ने अब उनके ही सर्वोच्च नेता के कच्चे चिट्ठे खोलकर रख दिए हैं। इसे सामान्य भाषा में धागे खोलना भी कहते हैं। क्या शमा मोहम्मद नहीं जानती थी कि उनकी बातों से सीधे राहुल गांधी पर उंगलियां उठनी शुरू हो जाएंगी, या फिर मंशा यही थी, या फिर शमा मोहम्मद ने सब कुछ जानते समझते किसी पॉलिटिकल वजह से आग को हवा दी है? बहरहाल कांग्रेस पार्टी ने इस बयान से खुद को अलग कर लिया है, जो हमेशा कांग्रेस करती रहती है, लेकिन कांग्रेस को ऐसे आत्मघाती दस्तों से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत में क्रिकेट एक खेल नहीं बल्कि एक ऐसा धर्म है जो राष्ट्रभक्ति सिखाता है और इसके साथ खिलवाड़ पब्लिक को कतई, और ऐसे बयान पब्लिक को कतई पसंद नहीं आने वाले हैं। और रोहित शर्मा कितने सफल कप्तान हैं इसके आंकड़े तो मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर ही दिए, और राहुल गांधी की कप्तानी में कांग्रेस का क्या हाल है वो जनता जनार्दन जानती है, क्योंकि वही तो वोट डालती है। बहरहाल शमा मोहम्मद को एक दिन की लोकप्रियता तो मिल गई, लेकिन कांग्रेस के लिए कठिन परिस्थिति बन गई, क्योंकि जो क्रिकेट लवर्स हैं, क्रिकेट फैंस हैं, उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा।
और अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी जयपुर, जहां पर सदन की कार्यवाही स्थगित की गई है। कल 11 बजे तक और जोगाराम पटेल क्या कुछ करें सुन लेते हैं। परीक्षार्थियों को कोई परेशानी नहीं हुई है। ये जो आप घटना बता रहे हैं इसको सरकार ने संज्ञान में लिया है, उचित कार्रवाई होगी। धन्यवाद। 2 लोगों को मैंने कहा उचित कार्रवाई होगी, सस्पेंड भी किया है और संज्ञान में लिया है। ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए। किसी अति उत्साहित अधिकारी ने किया है, वो ठीक नहीं। धन्यवाद। जोगाराम पटेल का वक्तव्य और उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कार्रवाई की बात की है। मैंने बोहरा को अनुमति दी है, उनको बोलने उसके बाद। तो जिस आकाश आनंद को बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपना उत्तराधिकारी तक बना दिया था, 8 साल तक दलित सियासत का ककहरा सिखाया और एक झटके में आकाश आनंद के हाथों से सब कुछ छीन करके सियासी अर्श से फर्श पर ला खड़ा कर दिया। आकाश पर एक्शन की सबसे बड़ी वजह उनके ससुर को बीएसपी सुप्रीमो ने बताया है। एक दिन पहले मायावती ने आकाश आनंद को पद से हटाया था और आज पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिस पर सियासत गर्मा गई। आखिर आकाश आनंद पर क्यों इतनी चर्चाएं हैं, रिपोर्ट देखिए। आकाश आनंद को राजनीतिक तौर से तैयार करने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने कुल 8 साल का समय लगाया और एक झटके में सब खत्म कर दिया। एक दिन पहले सभी पदों से आकाश आनंद को हटाया गया और दूसरे दिन पार्टी से बाहर का रास्ता मायावती ने दिखा दिया। मायावती ने पोस्ट कर लिखा कि आकाश आनंद को पार्टी हित से अधिक पार्टी से निष्कासित अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव में लगातार बने रहने के कारण नेशनल कोऑर्डिनेटर समेत सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया था, जिसका उसे पश्चाताप करके अपनी परिपक्वता दिखानी थी। लेकिन इसके विपरीत आकाश ने जो अपनी लंबी चौड़ी प्रतिक्रिया दी है, वो उसके पछतावे व राजनीतिक मैच्योरिटी का नहीं, बल्कि अब उसके ससुर के ही प्रभाव वाला ज्यादातर स्वार्थी, अहंकारी व गैर मिशनरी है। मायावती ने जब आकाश आनंद को पद से हटाया था, तब भी उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ का जिक्र किया था और अब पार्टी से निकालने के दौरान भी मायावती ने आकाश आनंद के ससुर का जिक्र किया। दरअसल मायावती पहले ही अशोक सिद्धार्थ को पार्टी को तोड़ने के आरोप में बीएसपी से बाहर कर चुकी हैं और अब आकाश आनंद को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। मायावती ने कहा, बाबा साहेब के आत्मसम्मान और स्वाभिमान मूवमेंट के हित में और काशीराम जी की अनुशासन की परंपरा को निभाते हुए आकाश आनंद को उनके ससुर की तरह पार्टी और मूवमेंट के हित में पार्टी से निष्कासित किया जाता है। दरअसल तो चलिए